Hello बच्चों, let's read this question. The question says a ray of light traveling in denser medium strikes the interface at an angle IC such that the refracted ray grazes out the surface. If angle of incidence I in denser medium is greater than I is greater than IC, then angle of deviation of the incident ray is option A 90 degree minus IC clockwise, option B 180 degree minus 2i clockwise, option C 180 degree plus 2i anti-clockwise, and option D both B and C। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें यदि लाइट रे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो करती है तो जो एंगल ऑफ डेविएशन होगा ये फाइंड आउट करना है। तो बात करते हैं की कंसेप्ट की। तो की कंसेप्ट ये हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट जो की कंसेप्ट हम यूज करेंगे ये हमारे पास हो जाएगा फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए हमारे पास क्या होता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है आई, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन आई सी होती है यदि रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ ट्रेवल कर रही है तो ये हमारा हो जाएगा की कंसेप्ट। एंड इस की कंसेप्ट की हेल्प से करते हैं इसको सॉल्व। अब यदि बात करें सॉल्यूशन की तो ये हमें क्या है, एक डायग्राम दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, जिसके अंदर हमें बोला गया है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है इसकी वैल्यू ग्रेटर देन आई सी है। तो यदि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है तो जो रे ऑफ लाइट होगी ये टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट कर जाएगी, टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट करेगी, कुछ इस तरह ये कर जाएगी। या इसको सही से बनाते हैं थोड़ा, ये रे ऑफ लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट कर जाएगी कुछ इस तरह से। यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस आई एंड ये जो हमारे पास हो जाएगा ये रिफ्लेक्शन एंगल आर हो जाएगा। तो इस कंडीशन के लिए हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है डेविएशन एंगल की। तो डेविएशन एंगल बेसिकली क्या होता है, जो इंसिडेंट रे है इसके पाथ के साथ इमर्जेंट रे के द्वारा बनाया गया एंगल जो होगा या रिफ्लेक्टेड रे के द्वारा बनाया गया एंगल होगा, वो हमारे पास हो जाता है डिफ्लेक्शन एंगल या डेविएशन एंगल। तो यदि यहाँ पे सेकंड मीडियम नहीं होता तो ये रे ऑफ लाइट ये हमारे पास कुछ इस तरह से जानी चाहिए थी, ये हमारे पास जाती कुछ इस तरह, रे ऑफ लाइट कुछ इस तरह ट्रेवल करती। तो अब जो हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे है ये जो इस रे इंसिडेंट रे के पाथ के साथ जितना एंगल बनाएगी इसको बोलेंगे हम डेविएशन एंगल डेल्टा। तो यहां से यदि डेल्टा की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो हमें तो हमारे पास कंडीशन क्या है कि जो रे ऑफ इंसिडेंट लाइट है यानी कि इंसिडेंट लाइट है ये इस प्रकार से जा रही है एंड यहाँ से हमारे पास एक रिफ्लेक्टेड रे है। तो इस रे के द्वारा जो ये एंगल होगा इसकी वैल्यू होती है 180 डिग्री एंड ये हमारे पास जो टोटल एंगल होगा इसकी वैल्यू भी कितनी होगी 180 डिग्री। तो यदि मैं बात करूं कि इंसिडेंट रे का रिफ्लेक्टेड रे एंड नीचे वाले पोर्शन के साथ जो एंगल है ये टोटल कितना है 180 डिग्री। तो यहाँ से यदि फाइंड आउट करना चाहें तो 180 डिग्री की वैल्यू किसकी इक्वल है, ये हमारे पास इक्वल हो जाएगी एंगल ऑफ इंसिडेंस आई प्लस आर प्लस डेल्टा के इक्वल। एंड रिफ्लेक्शन के लिए हमारे पास क्या होता है कि जो आई है एंगल ऑफ इंसिडेंस इसकी वैल्यू रिफ्लेक्टेड या रिफ्लेक्शन एंगल आर के इक्वल होती है, आई इज इक्वल टू आर होता है। तो यहाँ से डेल्टा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, डेल्टा आ जाएगी 180 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 2i, 180 डिग्री माइनस 2i आ जाएगी। एंड ये किस डायरेक्शन के अंदर हमारे पास आएगी, ये हमारे पास आएगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगी, क्लॉकवाइज 180 डिग्री माइनस 2i। एंड इसी तरह से यदि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर फाइंड आउट करना चाहें इस डायरेक्शन के अंदर तो हमारे पास एंगल कौन सा होगा, तो हमारे पास जो ये पॉइंट है इसके अराउंड टोटल एंगल कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाता है 360 डिग्री। तो 360 डिग्री की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, ये हमारे पास हो जाएगी 180 डिग्री प्लस आई प्लस आर प्लस डेल्टा के इक्वल। एंड आई इज इक्वल टू आर है तो इस कंडीशन से डेल्टा की जो वैल्यू है ये हमारे पास आ जाएगी 180 डिग्री
180 डिग्री माइनस ये हमारे पास आ जाएगा 2i के इक्वल। ये भी हमारे पास क्या आ रही है, सेम। तो ऑप्शंस की यदि बात करें तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, जो ऑप्शन बी है 180 डिग्री माइनस 2i क्लॉकवाइज, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन बी इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।